गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया। अभी तक हम लोगों ने डिमांड वर्ड का मीनिंग समझ लिया। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, इसको समझ लिया। हम लोगों ने कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं और जो मार्केट डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं, हमने इसको भी समझ लिया था। आज की क्लास में, या यूँ कहा जाए कि इस वीडियो में, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को समझेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये कुछ नहीं है, ये हमें एक रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये हमें क्या करता है, एक रिलेशनशिप बताता है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप? दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए, एक है मेरा प्राइस ऑफ अ गुड या कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ अ गुड या कमोडिटी। और दूसरा आता है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा आता है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इन दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? तो देखिए, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, दोनों इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्टली या इनवर्स रिलेशन से क्या मतलब है? इनवर्स या इनडायरेक्टली रिलेशन से मेरा ये मतलब है कि जब मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मैं, सॉरी, जब मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मैं कम क्वांटिटी खरीदूंगा, और जब मेरा प्राइस घटेगा मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा। इसी चीज़ को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और ये नॉर्मल सी बात है, जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ का दाम अगर कम है, किसी चीज़ का अगर प्राइस कम है, हम ज़्यादा ले लेते हैं, और अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो हम कम ले लेते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, यही लॉ है। यही लॉ कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड shows the relationship between price of a good and quantity demanded. It states that price of a good and quantity demanded are indirectly related. Indirect relationship means that increase in the price of a good, when there is increase in the price of a good, the quantity demanded decreases and vice versa. vice versa का मतलब उल्टा होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने किसी भी गुड पे देखा था, किसी भी डिमांड पे देखा था कि बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स? प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, सीजन एंड वेदर, साइज एंड कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में मैं सिर्फ ये अज्यूम करता हूँ कि प्राइस ही चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं ये अज्यूम करूंगा कि सिर्फ प्राइस ऑफ अ गुड ही चेंज हो रहा है मेरा। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो मेरे कांस्टेंट हैं। ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि वो चेंज नहीं होते। क्लियर हो गया? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली रिलेशनशिप दिखाता है। किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? प्राइस और कमोडिटी के बीच में। ये मुझे बताता है कि प्राइस और कमोडिटी इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट रिलेशन से क्या मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप बढ़ जाएगी। इसको हम लोग ग्राफिकली भी समझते हैं। तो देखिए, ग्राफिकली क्या होगा, अगर मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाऊं, तो देखिए ग्राफ में क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे मैं हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड लिखता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड लिखता हूँ। वाई एक्सिस पे मैं हमेशा प्राइस ऑफ गुड लिखता हूँ। वाई एक्सिस पे हमेशा मैं प्राइस ऑफ गुड लिखता हूँ। जब भी मैं डिमांड कर बनाऊंगा तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जब भी मैं डिमांड कर बनाऊंगा तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डी डी। ठीक है, ये मेरे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट जाता है। वो देख रहे होंगे आप, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डिमांड कर्व मुझे ये दिखाता है कि मोर क्वांटिटी कैन बी परचेज्ड
एट लो प्राइस। ठीक है, मोर क्वांटिटी कैन बी परचेज्ड एट लो प्राइस। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए अगर आपका ये प्राइस है, अगर आपका ओपी प्राइस है तो ओपी प्राइस पे आप ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहे हैं। मान लीजिए प्राइस गिर के आपका हो गया OP1, तो आप OQ1 क्वांटिटी खरीदेंगे। वहीं पर मान लीजिए प्राइस हो गया OP2, तो OP2 पे अगर आप क्वांटिटी निकालेंगे तो वो OQ2 आएगा। तो ये डायग्राम भी बताता है मुझे कि अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती रहेगी, वहीं पे अगर मेरा प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी बढ़ जाएगी। यही मेरा लॉ ऑफ डिमांड है। इसको अगर टेबल फॉर्म में बनाएं, ठीक, इसको अगर हम टेबल फॉर्म में बनाएं या शेड्यूल फॉर्म में बनाएं तो कैसे बनता है, देखिए प्राइस ऑफ गुड, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ अ गुड और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस ले लीजिए 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी डिमांडेड ले लीजिए 50 40 30 20 10। देखिए ये जो टेबल है ये मेरी आर्बिट्री टेबल होती है और जो मेरा डायग्राम होता है ये मेरा फ्री हैंड होता है। आपको टू द स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे बना सकते हैं, टेबल बना के आप डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप प्राइस को सिर्फ P1 P2 P3 से भी डिनोट कर सकते हैं, क्वांटिटी को Q1 Q2 और Q3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से समझ लिया।